हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। व्यूअर्स, लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस तरह से हम एक्सपोर्ट की हुई फाइल को, जो हमने क्विक बुक से एक्सपोर्ट की थी फाइल इन्वेंटरी की, और उससे पहले भी दो हमने की, कस्टमर की और वेंडर की। तो उसमें किस तरह से हम अपना जो ओल्ड डाटा है या हमारे पास जो डाटा ऐसा मौजूद था जो हम मैनुअली पहले सिस्टम एंटर कर रहे थे, मैनुअली चला रहे थे, और हमारे पास जब पहले कोई सॉफ्टवेयर नहीं था तो हम एक्सेल में अपनी सारी डिटेल्स को मेंटेन कर रहे थे। तो वो हमने कैसे उसके अंदर एंटर किया वो मैंने आपको दिखाया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो हम डाटा, अपना ओल्ड डाटा उठाएंगे जो एक्सेल में हमने एंटर किया होगा, उसको हम कैसे क्विक बुक में इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि कैसे एक ही फाइल के थ्रू हम क्विक बुक में अपना सारा डाटा डाल सकते हैं, बजाय इसके कि हम एक एक आइटम को एंटर करें। तो टॉपिक तरफ जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन मिलते रहें। और उसके अलावा अगर कोई टॉपिक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा नहीं हो बना पाया जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हों या आपको लग रहा है कि नहीं बना, तो वो मैं लास्ट में बनाऊंगा अगर कोई टॉपिक ऐसा रह जाएगा, क्योंकि अभी मैंने सीक्वेंस से चलना है, बिल्कुल जो मैं सीक्वेंस बना के रखा है मैंने। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो अब मैं आपको पहले ये दिखा दूं सिस्टम में कि मैं जो इंपोर्ट करने जा रहा हूँ फाइल, क्या वो डाटा पहले से मेरे सिस्टम में मौजूद है या नहीं। आइए मैं आपको एक दिखाता हूँ, एक नज़र। इन्वेंटरी में जाएंगे, आइटम लिस्ट में जाएंगे। इस टाइम आप देख रहे हैं सिस्टम में ओनली 3 आइटम्स शो हो रही हैं, ब्रूफिन सिरप, डॉलर इंक और पेनाडोल सिरप। सिर्फ ये 3 आइटम शो हो रही हैं। ये दिखाने का मकसद ये था ताकि आपको ये पता चल जाए कि बाद में जो मैं इंपोर्ट करूंगा वो कैसे उसमें आइटम आई हैं, क्या वाकई आई हैं, और आपको अगर आगे दिक्कत ना हो इस वाले से कोई भी। ठीक है जी, अब मैंने आपको दिखा दिया। मैं होम पे चलता हूँ और अपनी अब फाइल में चलता हूँ जहाँ से इंपोर्ट करना है। ठीक है जी, ये देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास आ रही है फाइल क्विक बुक पीओएस की इन्वेंट्री आइटम एक्सपोर्ट। अब मैं इसको भी आपको खोल के दिखा दूं कि मैंने जो डाटा मैनुअली एंटर किया है इसके अंदर वो आप देख लें। ये देखें, वहां 3 आइटम थी, यहाँ मैंने मजीद 7 आइटम्स, ये वाली 7 आइटम्स यहाँ पे एंटर की हैं और उनकी डिटेल भी एंटर की है। ठीक है, इसी तरह आपने डिटेल एंटर की है जो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था आपको किस तरह से आप एंटर कर सकते हैं। अब मैं इसको भी बंद कर रहा हूँ, दोनों तरफ से मैंने आपको दिखा दिया, प्रूफ दे दिया इस तरह, ताकि आपको हर तरह से आसानी हो जाए, आपसे कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है जी, अब हम आ गए हैं सॉफ्टवेयर पे। अब हम करेंगे इंपोर्ट। आपने मेन्यू में फाइल पे जाना है, फाइल पे जाने के बाद आपने यूटिलिटीज में जाना है। उसके बाद पहली ही ऑप्शन आ रही है इंपोर्ट की, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह का आपके सामने फॉर्म आ जाएगा, इस तरह से ये बॉक्स ही कह रहे हैं उसको। अच्छा, यहाँ पे आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से वो पूछ रहा है इंपोर्ट करना क्या करना है, आपने इन्वेंट्री आइटम इंपोर्ट करनी है, वेंडर से इंपोर्ट करने हैं या कस्टमर। फिलहाल हम इन्वेंट्री कर रहे हैं, बाद में हम कस्टमर वेंडर को भी एंटर इंपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना, और यहाँ पे आपने बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट नहीं लेना, क्योंकि हम अपने कस्टम एंटर करके, अपने मैनुअली एंटर करके इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए आपने कस्टम फाइल लेनी है। कस्टम फाइल लेने के बाद आपने नेक्स्ट पे फिर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप चूज करेंगे वो फाइल जो आपने मैनुअली डाटा एंटर किया था, जो मैंने आपको एक्सेल की फाइल दिखाई जो मैंने बनाई थी, वहां पे डाटा डाला था मैंने। याद रखिएगा, अगर आप पहले फाइल सैंपल फाइल एक्सपोर्ट कर लेंगे ना, तो उसमें डाटा एंटर करके आप इंपोर्ट करेंगे तो कोई मिस्टेक के चांसेस नहीं है। अदरवाइज अगर आप अपने फॉर्मेट के मुताबिक बनाएंगे तो फिर मैं आपको एक और तरीका उसका बताता हूँ, यहीं पे बताऊंगा आपको मैं। पहले मैं इंपोर्ट कर लूँ, ये फाइल है, इसको इंपोर्ट कर लिया। अच्छा, इंपोर्ट करने के बाद आपने वर्कशीट सिलेक्ट करनी है। हमारी वर्कशीट 1 वाली ही है जिसमें डाटा है, और रॉ आपने 1 ही रखनी है। ठीक है जी, डाटा स्टार्ट करें वो रॉ 1 से। अच्छा, अगर आपने ऐसा किया कि आपने अपने मुताबिक, यानी कि सैंपल फाइल डाउनलोड नहीं की, यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं की क्विक बुक से, और आपने अपने मुताबिक आइटम नेम, डाटा और उसके बाद डिस्क्रिप्शन उसकी, फिर उसकी रिटेल प्राइस, उसकी क्वांटिटी ये एंटर कर ली, तो फिर क्या तरीका होगा। फिर आपने यहाँ से ये देखें ऑप्शन चूज फाइल मैपिंग, यहाँ से आपने सिलेक्ट करनी है मैनेज मैपिंग। इस टाइम मेरे पास वहां पे जो ये जो आइटम ये दे रहा है सिस्टम की, पॉइंट ऑफ सेल की हमें ये ऑप्शन दे रहा है।
फिर आपको यहाँ मैपिंग करनी पड़ेगी। क्या मैपिंग करने की? कॉलम वाइज, कि आइटम नंबर के आगे आपने जो वहां लिखा है वो आइटम नंबर ही आए, आइटम नेम के आगे जो आपने वहां लिखा है आइटम नेम ही आए। इस तरह आपको हर हेडिंग के आगे उस कॉलम की मैपिंग करनी पड़ेगी, फिर डाटा आपका सही सिस्टम में अपलोड होगा, अदरवाइज एरर आ जाएगा या आगे पीछे चीजें हो जाएंगी, सही नहीं होंगी। अब चूंकि हमने वहां से इसकी सैंपल फाइल एक्सपोर्ट की थी और उसी में डाटा एंटर किया है, इसलिए हमें मैपिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी देखेंगे अगर इसने एरर दिया तो हम दोबारा मैपिंग कर देंगे। फिलहाल मैं डिफॉल्ट इन्वेंट्री टेम्पलेट ही दे रहा हूँ। नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूंगा। अच्छा, यहाँ पर पूछा है ड्यूरिंग इंपोर्ट व्हाट फील्ड शुड पॉइंट ऑफ सेल यूज टू डिटरमाइन इफ रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो डुप्लीकेट की वजह से वो कह रहा है कि यानी कि इंपोर्ट जब आप कर रहे होंगे तो कौन सी फील्ड होनी चाहिए डिटरमाइन, कि अगर ऑलरेडी डाटा एग्जिस्ट करता हो तो आपको बता दे। तो मेरा ख्याल है यूपीसी, हम तो मैनुअली एंटर करें तो यूपीसी हम नहीं लेंगे, हम लेंगे यहाँ पे आइटम नेम। ठीक है जी, साइज और डिपार्टमेंट। अच्छा, प्रॉम्प्ट क्या करें? डुप्लीकेट अगर रिकॉर्ड अगर सामने आए वो डिटेक्ट करे, तो सेकंड ऑप्शन में वो पूछा अगर डुप्लीकेट रिकॉर्ड डिटेक्ट करे तो फिर वो हमें प्रॉम्प्ट करे और हमें डिसाइड करने दे। नहीं, मैं चाहता हूं कि जब डुप्लीकेट आ जाए अगर, तो बस ठीक है, उसको एग्जिस्ट रखे, कीप एग्जिस्टिंग डाटा रखे और डिस्कार्ड कर दे वाला डाटा जो डुप्लीकेट है उसको। अच्छा, if an item has no department in the import file, which department should point of sale assign to it? समझ लग रही है आपको इस चीज की कि अगर डिपार्टमेंट ना हो जो इंपोर्ट फाइल कर रहे हैं तो फिर कौन सा असाइन करे क्विक बुक पॉइंट ऑफ सेल? तो मेरा ख्याल है उसको सिस्टम ही रहने दिया जाए, बाद में हम चेंज कर लेंगे। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपकी इंपोर्ट शुरू हो गई। ठीक है जी। अच्छा, चेकिंग हो गई, ओके। अब हम एरर कोई फाउंड नहीं हुआ। अच्छा, इस पर टिक रहने दें, बैकअप द कंपनी फाइल बिफोर इंपोर्टिंग। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको टिक रहने दें। आप इंपोर्ट शुरू कर दें। बैकअप की लोकेशन वो पूछ रहा है, आप उसको बैकअप डिफॉल्ट पे रख लें, ओके कर दें। आपने जो सेलेक्ट करनी है आप कर सकते हैं सर। अब आपने देख लिया कि ये स्टेटस हमारे पास आ गया कंप्लीट का। अब ये हो गया कंप्लीट। उसने कहा 7 न्यू आइटम, हमने 7 ही कहा था ना, 7 न्यू आइटम्स एडिट हो गई हैं। ठीक है, एक एग्जिस्ट करती थी, वो उसने अपडेट कर दी है, वो अपडेट होने वाली थी। तो 7 हमने न्यू आइटम ऐड की थी, 7 न्यू ऐड हो गई हैं। अब हम चलते हैं और चल के देखते हैं कि क्या हमारी इन्वेंट्री लिस्ट में ऐड हो गई हैं वो। यहाँ से हम आइटम लिस्ट खोलेंगे और ये देखें जी 10 आइटम हो गई टोटल। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने ऐड कर दी। ठीक है जी, ये था तरीकेकार जो मैंने आपको बताना था और वो बहुत ज़रूरी था आपका। तो आपने मैपिंग लाजमी करनी है, मैपिंग के बगैर हो सकता है आपको एरर दे। मैं आपको जो नई दो आगे वेंडर की और कस्टमर की लिस्ट अपलोड करूंगा, इंपोर्ट करूंगा, उसमें भी आपको मजीद बता दूंगा कि आपने मैपिंग किस तरह से करनी है। मैपिंग ज़रूरी है, वो करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी सही तरह से फाइल्स इंपोर्ट नहीं होंगी। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।